प्रणाम आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम अभी गीता समागम में है और आपसे जुड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे ऊपर हमारी हरकतों को लेके ये आरोप लगा दिया जाता है। जैसे मैंने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया या किसी को बुरा बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो ऐसे होता है कि अगर तुम इतने ऊंचे लोगों की संगति कर रहे हो तो अच्छा, तुम्हें ओशो ने यही सिखाया है, तुम्हारे आचार्य तुम्हें यही सिखा रहे हैं, फिर तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे कई बार ऐसे मन में गुस्सा आता है कि मतलब हमारी हरकतों के लिए हमें बोलो। मतलब जिस व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं, जिसको हम जान रहे हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं ये हमें पता है, आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं। तो मैं इस चीज में थोड़ा सा कई बार बीच में फंस जाती हूँ और उसके कारण मेरा रिएक्शन बहुत खराब आ जाता है। तो अरे भाई, आप अपने घर वालों के साथ हो और अब वहाँ आप कुछ बेहोशी का काम कर देते हो। हम्म। तो देखो स्थिति क्या है। मेरे साथ तो आप मुश्किल से कुछ महीनों से होगे, घर वालों के साथ कब से हो? जब से पैदा हुए हो तभी से हो। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, ज्यादा संभावना क्या है, वो किसने सिखाया है? तो जब वो कहें कि ये जो बदतमीजी दिखा रहे हो, ये जो बेहोशी दिखा रहे हो, ये तुम्हें आचार्य ने सिखाई है, तो कहिएगा नहीं, उन्होंने कुछ और सिखाया है। अभी जो मैं कर रही हूं ये मुझे आपने सिखाया है। क्योंकि 99% समय तो मैंने आपके साथ निकाला है ना। यही तो सर की मजबूरी भी है कि इतना सारा समय मैंने आपके साथ निकाल दिया कि आप ही के दिए हुए सब संस्कार मेरी जिंदगी बन गए हैं। बात तार्किक है कि नहीं? तो मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसमें ज्यादा बड़ा हाथ संसार का होगा या गीता का होगा? परिवार का होगा या आचार्य का होगा? तो परिवार की ही दी हुई बेहोशी, और वही बेहोशी जब आपके व्यवहार में दिखाई दे, तो परिवार कहिए देखो आचार्य ने सिखाया। अरे उन्होंने नहीं सिखाया, आपने सिखाया है। और ये बेहोशी आप ही की दी हुई है, इसका प्रमाण आपका प्रश्न है। देखो ना, आपके प्रश्न में भी अभी कितनी बेहोशी है। आपके प्रश्न की बेहोशी ही बता रही है कि आपने मुझे भी कितना ज्यादा बेहोशी से भर दिया। ये ऐसी सी बात है कि आपकी 25-30 साल पुरानी बीमारी हो, जबरदस्त घाव हैं शरीर में, और आपने इलाज कराना शुरू करा अभी 6 महीना पहले, और आप अस्पताल से लौट करके आए और आपके जख्मों से खून वगैरह दिखाई दे, तो आपके आसपास के लोग बोले ये देखो तुम्हारे डॉक्टर ने तुमको यही दिया है। ये डॉक्टर ने नहीं दिया है, ये आपने दिया है। और डॉक्टर नहीं होता तो अभी जितना बह रहा है खून, इससे ज्यादा बह रहा होता। ये मत पूछो कि अभी भी मेरे व्यवहार में बेहोशी क्यों है। ये देखो कि अगर वो नहीं होते तो कितनी ज्यादा बेहोशी होती। जर मरता संसार। ये मत पूछो कि अगर इतने ज्ञानी और संत हो गए तो आज भी संसार में पाप क्यों है। ये देखो कि अगर वो ना हुए होते तो संसार कैसा होता। तो गजब तर्क है ना। तुम्हारे डॉक्टर ने तुमको यही दिया, ये देखो खून बह रहा है। भाई खून आपने दिया है, उन्होंने पट्टी दी है। अब कोई कितनी भी पट्टी कर ले, इतना पुराना जख्म है कि खून तो अभी बहेगा। पर तुम तो तर्क ही उल्टा कर रहे हो। अपनी दी हुई चीज को उनकी दी हुई बता रहे हो, और जो उन्होंने दिया है उसकी उपेक्षा कर रहे हो। ये जो पट्टी देख रहे हो ना, ये पट्टी उन्होंने दी है। और जो जख्म है ना बेहोशी का, ये जख्म आपने दिया है, संसार ने दिया है, शिक्षा ने दिया है, संस्कार ने दिया है। इस प्रश्न में मान्यता क्या है? आप आए हैं यहाँ 6 महीने पहले मेरे पास, और आपने कुछ सत्र यहाँ पर देख लिए, और फिर कोई कहे आप जो भी अब व्यवहार करें,
कोई कहे अरे देखो यही सीखा है तुमने, ये इस प्रश्न के पीछे मान्यता है, इस प्रश्न के पीछे मान्यता ये है कि अब आप पूरे तरीके से जैसे गीता के ही हो गए हो, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो गीता से ही आ रहा है। ऐसी सी बात है ना, ऐसी सी तो बात है। कि जैसे आप जाएं कोई फिल्म देखने, आपकी उम्र है 40 साल की और आप एक फिल्म देख करके आ गए, और उसके बाद आप वही सब कुछ कर रहे हो जो 40 साल आपने करा है, तो कोई कहे उस फिल्म ने तुमको यही सिखाया है। भाई क्या मैं अब उस फिल्म का कोई अनुयायी हो गया हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उस फिल्म से ही कर रहा हूं? और अगर मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उस फिल्म से ही कर रहा हूं, मान लो फिल्म का नाम है भगवत गीता, तो क्या फिर मैं आपको अनुमति दूंगा कि मेरे सामने खड़े रह करके इस तरह की बातें करो? अगर मैं पूरी तरह से हो गया भगवत गीता का, तो आप फिर मेरे सामने खड़े होकर बात करोगे क्या? याद रखिए, श्री कृष्ण सबसे बात नहीं करते। तो अभी आप मुझसे बात कर पा रहे हो और मुझ पर बिल्कुल मूर्खता भरे लांछन लगा पा रहे हो, यही इस बात का प्रमाण है कि अभी मैं पूरी तरह गीता की हुई नहीं हूं। अभी तो मैं गीता की 5% हूं, 95% तो मैं आपकी ही हूं, और 95% मेरा व्यवहार आप ही के द्वारा दिए गए संस्कारों से आ रहा है। जिस दिन मैं 95% गीता की हो गई, उस दिन इस तरह खड़े होकर मेरे सामने बात नहीं कर पाओगे। बहुत सारी पुरानी फिल्मों में ऐसा एक नाटकीय घटनाक्रम दिखा देते थे कि किसी को गोली मार दी, अब वो गिर गया जमीन पे, और जिस रिवॉल्वर से गोली मारी वो जहां गिर गया वहीं छोड़ दिया। तो थोड़ी देर में कोई बचाने आया, जो बचाने आया सबसे पहले उसने रिवॉल्वर उठाकर देखा कि अरे इस रिवॉल्वर से गोली मारी है क्या। उसके बाद वो जो गिरा पड़ा था उसके जख्म पे हाथ लगाया तो उसके खून भी लग गया हाथ में, और फिर वहीं बैठ गया। तो पीछे से पुलिस आ गई और पुलिस कह रही इसी ने मारा होगा, रिवॉल्वर पर इसी की उंगलियों के निशान है और हाथ पे भी इसी के खून लगा है, और मौका वारदात पे पकड़ा भी यही गया है, तो यही है। और पुलिस को भेजा किसने? पुलिस को भेजा किसने? वो जो गोली मार के गया है। वही जो घटनाक्रम है वही बार बार दोहराया जाता है। बेटा गोली तुमने मारी है, अब जो बचाने आया है उसको कह रहे हो कि ये खून उसने बहाया है। छह महीने हो गए गीता पढ़ते हुए, अभी भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिला? मोक्ष तो कब का मिल गया होता, बंधन तो आप ही है ना। मोक्ष का तो मतलब होता है बंधन को काटो, आप ही तो हो बंधन। कहिए अभी पाले मोक्ष। सर जी, जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो पूछ सकती हूँ क्या? सॉरी। पूछिए। आचार्य जी, जो हम आग फैलने प्रज्वलित होने की बात कर रहे थे कि अज्ञान इतना, मतलब कचरा इतना फैला हुआ है अज्ञान के रूप में, तो आग प्रज्वलित होती क्यों नहीं है? अ, हमने लास्ट सेशन संसारिता में बात की थी कि अहंकार की तुलना हमने वायरस से की थी, और आज हम ज्ञान की तुलना आग से कर रहे हैं। तो वायरस तो फैलता हुआ दिखता है पर आग फैलती हुई नहीं दिखती। ऐसा कभी हुआ है कि वायरस फैला हो और शरीर में आग न लगी हो? जैसे ही शरीर में वायरस आता है, शरीर क्या करने लगता है? शरीर क्या करने लगता है? जलने लगता है। हाँ, तो वायरस का आना और शरीर का जलने लग जाना, इसका अपना एक नियम है। ये स्वयं नहीं चाहता कि वायरस इसमें प्रवेश करे। जब वायरस प्रवेश कर जाता है तो खुद ही आग जलाता है भीतर। वो आग क्यों जलाता है? 103 क्यों हो जाता है तापमान? ताकि वायरस उसमें भस्म हो जाए।
नहीं तो काहे को किसी को बुखार आए? बुखार का तो प्रयोजन ही यही होता है कि आप में जो बाहर की चीजें घुस गई हैं, तापमान इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो उसमें राख हो जाए। जो जितना परेशान होगा वही तो मुक्ति के लिए उतना ज्यादा छटपटाएगा ना। इसमें मुश्किल बात क्या है समझने में? लेकिन चूंकि वो अब परेशानी में बहुत गहरे उतर चुका है, और परेशानी माने बेहोशी, तो इसलिए उसकी छटपटाहट भी बड़े बेहोश तरीकों से अभिव्यक्त होती है। तो हमें उसके तरीकों पे नहीं गौर करना है, हमें उसकी छटपटाहट समझनी है। जो जितना बेहोश होता है, नियम समझ रहे हैं, वो उतना ज्यादा होश के लिए छटपटाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? होश, चैतन्य। लेकिन चूंकि वो बहुत बेहोश हो गया है, इसीलिए उसकी छटपटाहट अभिव्यक्त होगी कैसे तरीकों से? बेहोश तरीकों से। और बेहोश तरीकों में ये भी है कि वो ये कह सकता है कि मुझे होश, तो उसके शब्दों पे मत जाइए। शब्दों में वो ये बोल देगा मुझे होश नहीं चाहिए, उसके शब्दों के पीछे क्या है ये सुनिए। वो जब बोल भी रहा है ना कि जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा होश नहीं चाहिए, वो तब भी यही कह रहा है मत चले जाना, मैं कुछ भी बोलूं मुझे पकड़ लेना, प्यार से समझाना। धन्यवाद। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न हो। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। ना होते जो साधु जन, जल मरता संसार रे साधो, जल मरता संसार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान।